नमस्कार दोस्तों इस कोविड-19 के समय में जब हमारा पूरा देश पूरा विश्व इस गंभीर महामारी से जूझ रहा है, इस वक्त हम सबको आगे बढ़कर हम सब के लिए एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। बस इसी अंडरस्टैंडिंग और इसी समझ के साथ इसकी समझ को आगे रख कर सोच कर विचार कर मैंने भी एक प्रयास किया है आप सब के लिए। और इसीलिए मैंने अपनी डिप्रेशन काउंसलिंग जो मैं सर्विस है अपनी उसको फ्री ऑफ़र कर रहा हूँ। इसीलिए मैं एक प्रयास कर रहा हूँ आप सबके लिए। ये आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें एक डिप्रेशन काउंसलर एक काउंसलर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ज़रूरत होती है जब हम एक्चुअली डिप्रेस्ड स्टेट में होते हैं। पहले हम समझते हैं दोस्तों कि ये स्टेट एक्चुअली होता क्या है। इस स्टेट में डिप्रेशन में एक्चुअली होता क्या है। इस स्टेट में होता क्या है कि हमारा जो मन है एक डीप सैडनेस स्टेट में चला जाता है, एक स्थिर अवस्था हो जाती है जिसमें केवल उदासी सी रहती है हर वक्त हर समय। इस वक्त क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। वो बोलता है भाई मैं कुछ नहीं समझ सकता, बस ये सिचुएशन ठीक नहीं है, बस अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब ये सारी चीज़ें अब मैं हैंडल नहीं कर सकता। बस कंटिन्यू वो उसकी जो थिंकिंग है बस उसी स्टेट ऑफ माइंड में कंटिन्यूस फ्लोट करती रहती। तो होता क्या है कि जब हम इस स्टेट में वो बंदा होता है तो अगर उसको कोई और बाहर से अगर कोई उसको इंस्पायर ना करे, लॉजिकली उसको चीज़ों को समझाए ना, तब तक वो उस स्टेट से बाहर नहीं आता। अब एक चीज़ ये होती है, अब आप ये बोलेंगे कि सर हम प्रयास कर सकते हैं, हमने किया भी है, अगर कोई हमारा ऐसा फ्रेंड है, कोई हमारा अगर रिलेटिव ऐसा है, वो अगर इस स्टेट में था पहले, हमने इस तरह से प्रयास किया, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हम इस तरह से प्रयास करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पता है उस पर्टिकुलर बंदे के माइंड में ये रहता है कि यार ये मेरी चीज़ों को क्या समझेगा, ये मेरी जो मेरे साथ परेशानियां चल रही वो उसको क्या समझेगा। वो उसका माइंड जो उस टाइम उसको नेगलेक्ट कर देता, बिल्कुल किनारे कर देता है। यार मैं नहीं सुन सकता तेरी सारी बातें, मुझे समझ में नहीं आ रही है, और मेरे साथ ये हुआ है, तुझे कोई समझ में नहीं आ सकता, तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। और एक जो काउंसलर होता है कि उसके पास एक एक्सपर्टाइज होती है, वो लॉजिकली वो उसको सिस्टमेटिक वे में उसको उस बंदे का काउंसलिंग करता है, उसको सिस्टमेटिक वे में उसके ब्रेन को इनपुट्स प्रोवाइड करता है। जब उसको सिस्टमेटिक वे में उसको इनपुट्स मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, तो उसका ब्रेन फिर धीरे 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 उस स्टेट ऑफ माइंड से दूर होने लगता है, और फिर वो उस अवस्था से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक्सपर्टाइज़ की। अब एक बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो काउंसलर हो वो सर्टिफाइड हो। उसे तरीका पता हो कि मुझे इस तरह से अगर कोई डिप्रेशन में है तो मुझे उसे कैसे समझाना है, कैसे उसको प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग देना है, कैसे उसको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इस स्टेट में वो किसी और की नहीं सुन सकता, इसलिए हमें काउंसलर की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आपके आसपास अगर आपके कोई फ्रेंड में अगर आप कोई आसपास अगर ऐसा कोई है तो उसे आप सुझाव ज़रूर दीजिए कि आप एक काउंसलर की मदद लीजिए। क्योंकि अगर आप वो उसी स्टेट में कंटिन्यू ऐसा रहेगा तो आगे और गंभीर समस्याएं बन सकती हैं। वो कोई किसी भी तरह का प्रयास कर सकता है। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम एक कोशिश करें और इसी अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर आप भी एक काउंसलर की तरह एक्ट कर सकते हैं, उस रोल को अदा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसके लिए हम समझेंगे कि एक काउंसलर की तरह आप कैसे एक्ट कर सकते हैं, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैनलाइज सिस्टम में कैसे आप उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं, उसको कैसे
समझा सकते हैं, ठीक है। तो हम इस विषय में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।